सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है अभिनव का ओलंपिक खेल तक का सफर। 2008 के ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर अभिनव बिंद्रा ने विश्व को यह दिखा दिया कि खेल जगत में भी भारतीय किसी से कम नहीं। ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में भारत का नाम देखने के लिए लालायित करोड़ों भारतीयों का सपना अभिनव ने पूरा किया। इसमें जो अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, उसकी जीवनी के बारे में यानी कि उसकी जिंदगी के बारे में बताया गया है कि उसने किस प्रकार कहाँ जन्म लिया और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरह से कुछ शुरू होता है। अभिनव बिंद्रा, जिसके नाम के साथ ओलंपियन जुड़ गया, पहला ऐसा भारतीय था जिसने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस पदक की चाहत पर भारतवासी को एक लंबे समय से थी। जब अभिनव विक्ट्री स्टैंड के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा हुआ, भारतीय ध्वज तिरंगे के लहराने के साथ ही राष्ट्रीय गान की धुन बजी, तो सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, मानो हर भारतीयों का सपना पूरा हो गया हो। 28 सितंबर 1982 को देहरादून में अभिनव का जन्म हुआ। उसकी मां बबली बिंद्रा महाराजा रणजीत सिंह की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल हरि सिंह नलवा की 5वीं पीढ़ी की संतान है। यदि मां से उसे भावात्मक सहारा मिला, तो पिता A.S. बिंद्रा ने ऐसे मानसिक एवं आत्मिक शक्ति मिली। बचपन में अभिनव की पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी। शारीरिक गतिविधियों से उसे चिढ़ थी और खेलों का तो वह बिल्कुल विरोधी था। दून स्कूल में पढ़ते हुए उसके पिता रोज पत्र लिखकर खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहित करते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता। जब वह 10 वर्ष का था, तो एक दिन उसके पिता ने उसके हाथ में बंदूक थमाई। वह बड़ी देर तक उसे उलट पलट कर देखता रहा और बंदूक को घोड़ा दबाने पर तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अब तो वह उसे कभी छोड़ता ना था। बंदूक में उसकी इतनी रुचि देखते हुए अभिनव के पिता ने उसके जन्मदिन पर उसे एक एयर गन उपहार के रूप में दी। वह दिन भर उसे निशाना लगाता रहता, कभी बोतलों पर और कभी डिब्बों पर। एक दिन उसकी माँ और पिताजी ने देखा कि अभिनव अपनी आया के सिर पर कभी बोतल और कभी गुब्बारा रखकर निशाना लगा रहा है। एक तरफ तो वह आया को चोट लगने की संभावना से डर गए, परंतु दूसरी तरफ उसके अचूक निशाने को देखकर अचंभित भी रह गए। एक बार अभिनव के पिता के मित्र राणा गुरमीत सिंह, जो बाद में पंजाब के खेल मंत्री भी बने, अभिनव को बोतलों पर निशाना लगाते हुए देखा। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसके पिता को उसे उचित प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। राणा गुरमीत सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप कोच लेफ्टिनेंट कर्नल जगीर सिंह ढिल्लों ने उसे अपनी छत्र छाया में ले लिया। अब तो उस पर धुन सवार हो गई। वह अपने कोच के निर्देशों के अनुसार दिन रात अभ्यास करने लगा। बंदूक उसके जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उसकी रुचि को देखते हुए उसके पिता ने अपने फार्म हाउस में अभिनव के लिए एक शूटिंग रेंज बनवा दी। वह दिन में 12 से 14 घंटे तक अभ्यास करने लगा। उसकी कड़ी मेहनत देखकर कोच ने उसे कमांडो प्रशिक्षण दिलवाने के लिए जर्मनी भेजा, ताकि वे शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। मां से प्राप्त समर्पण, दृढ़ता तथा अनुशासन की भावना तथा पिता के प्रोत्साहन के कारण उसकी निशानेबाजी में निखार आता चला गया। 12 वर्ष की उम्र में अभिनव रोहतक जिले की निशानेबाजी का चैंपियन बना। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में उसने पंजाब राज्य की निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर स्तर पर 6 स्वर्ण पदक जीते। 1998 में उसने सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैंपियन बना। सिडनी ओलंपिक 2000 में भाग लेने वाला वह सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी था। 2001 में उसने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण पदक जीते। 2001 में उसे हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APG ने अब्दुल कलाम ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में उसने युगल वर्ग में स्वर्ण, व्यक्तिगत वर्ण में रजत पदक जीता। तभी कमर की चोट के कारण अभिनव की निशानेबाजी कुछ समय के लिए थम गई, परंतु कुछ महान करने की इच्छा रखने वाला अभिनव कहाँ रुकने वाला था।
अपने दृढ़ संकल्प, संयम तथा हार न मानने के स्वभाव के कारण 1 साल के कड़े इलाज के बाद उसने फिर से बंदूक संभाली और 2006 में क्रोएशिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में जीत प्राप्त कर बीजिंग के ओलंपिक खेलों में उसने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। 2008 में अभिनव ने बीजिंग में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव का मुकाबला चीन और फिनलैंड के खिलाड़ियों से था। धैर्य और संयम से निशाना लगाते हुए अभिनव धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और अंतिम मुकाबले में उसने अपने विरोधियों को पराजित कर स्वर्ण पदक अपनी मोहर लगा दी। भारत के 108 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इसके अतिरिक्त भारत को इसी ओलंपिक में कुश्ती और बॉक्सिंग में भी एक कांस्य पदक हासिल हुए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी अभिनव इसी प्रकार अपनी प्रतिभा व कौशल के बल पर भारत का नाम रोशन करता रहेगा। यहीं पर ये पाठ खत्म होता है। कल मैं आपकी जूम मीटिंग में इस पाठ के बारे में डिस्कशन करूंगी और प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।